अगले 12 वर्षों में राम और सीता अयोध्या राज्य में एक आनंदमय जीवन का अनुभव करते हैं। राम का चरित्र सदाचार और ज्ञान में बढ़ता रहता है, जिससे वह मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहरी समझ विकसित करता है। वह सहजता से अपने लोगों के साथ उनके समान के रूप में घुल मिल जाता है, अपने क्रोध पर निपुणता प्रदर्शित करता है और दूसरों में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने की उल्लेखनीय क्षमता रखता है। राम और सीता अटूट भक्ति और कोमल स्नेह से परिभाषित एक रिश्ता साझा करते हैं। राज्य आनंदित होता है जब राजा दशरथ राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लेते हैं। बढ़ती उम्र के साथ दशरथ अपने प्यारे बेटे को सिंहासन पर चढ़ते देखने की खुशी देखने के लिए तरस रहे हैं। मंत्री और नागरिक पूरे दिल से इस फैसले का समर्थन करते हैं और राज्याभिषेक समारोह की तैयारी शुरू हो जाती है। राम और सीता शुभ अवसर की तैयारी में अनुष्ठान शुद्धि करते हैं, उपवास करते हैं और खुद को साफ करते हैं। हालांकि इस खुशी की घटना की प्रत्याशा के बीच रानी कैकेयी के मन में विष भर जाता है। हालांकि वह राम के प्रति गहरा स्नेह रखती है, लेकिन उसकी सबसे छोटी दासी मंथरा उसके प्रति तीव्र घृणा रखती है। मंथरा कैकेयी को चालाकी से समझाती है कि अगर राम ने ताज ग्रहण किया तो भयानक परिणाम सामने आएंगे। वह कैकेयी के दिल में डर पैदा करती है, ये सुझाव देते हुए कि राम अपनी जन्म मां कौशल्या के हितों को प्राथमिकता देंगे और कैकेयी और उनके बेटे भरत के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कैकेयी मंथरा की योजना से सहमत हैं, दशरथ द्वारा वर्षों पहले दिए गए 2 वरदानों का लाभ उठाते हुए। एक वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजेगा, जबकि दूसरा राम के स्थान पर भरत को सिंहासन पर बैठाएगा। आतंक से अभिभूत कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग है। जब दशरथ कैकेयी का सामना करते हैं तो वह उसे हिस्टीरिया की स्थिति में रोते हुए और उसके कपड़ों को फाड़ते हुए पाते हैं। जैसा कि वह राम को निर्वासित करने और भरत को ताज पहनाने के लिए जनादेश की व्याख्या करती है, दशरथ तबाह हो जाते हैं। वह राम से गहरा प्रेम करता है और समझता है कि उसके बेटे से बिछड़ने से उसे बहुत पीड़ा होगी। इसके अलावा राज्याभिषेक अगले दिन के लिए निर्धारित है। हताश, दशरथ कैकेयी से पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह दृढ़ रहती है, ये जानते हुए कि उसे अपने वचन का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह अपने प्यारे पति को चकनाचूर कर दे। अगले दिन राम अपने पिता से मिलने के लिए महल के बाहर जश्न मनाने वाली भीड़ के बीच अपना रास्ता ढूंढता है। दशरथ बमुश्किल बोलने में सक्षम केवल बेकाबू होकर रोते हुए राम का नाम लेते हैं। कैकेयी ने ठंडेपन से स्थिति को स्पष्ट किया, राम को सूचित किया कि उन्हें न केवल मुकुट त्यागना चाहिए बल्कि जंगल में निर्वासन भी करना चाहिए। इस निराशाजनक समाचार को शांतिपूर्वक स्वीकार करते हुए राम की प्राथमिक चिंता अपने पिता की नाजुक स्थिति के साथ है। वह कैकेयी की मांगों को स्वीकार करता है। फिर भी राम को अपनी मां कौशल्या तक ये दुखद सूचना पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह उसका सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि दशरथ के साथ उसके रिश्ते में प्यार की कमी है और वह राम को जन्म देने से पहले एक विस्तारित अवधि के लिए बांझपन से जूझती रही। राज्य से उसका निष्कासन उसके दिल के सबसे करीबी व्यक्ति को लूट लेगा। रोते हुए वह उससे पुनर्विचार करने के लिए विनती करती है, जबकि लक्ष्मण जोर से घोषणा करता है कि राम को एक दुष्ट महिला के लालच के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वह स्वयं कैकेयी को मारने के लिए अपनी तत्परता भी व्यक्त करता है। हालांकि राम अडिग रहते हैं, हिंसा और शोक को अस्वीकार करते हैं। वह बताते हैं कि यह भाग्य का हाथ है जो कैकेयी के कार्यों को आगे बढ़ाता है। राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए कौशल्या ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। राम तब सीता के साथ समाचार साझा करते हैं, जो उनके साथ जंगल में जाने का आग्रह करती हैं। राम की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद सीता का तर्क है कि उसका सही स्थान उसके पति के पक्ष में है। आखिरकार राम ने उसे अपने साथ शामिल होने की अनुमति देते हुए भरोसा किया। लक्ष्मण भी राम के साथ रहने और उनके जीवन में महिलाओं की रक्षा करने के अनुरोध के बावजूद राम के साथ जाने के अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण ने राम को आश्वासन दिया कि उनकी पत्नी उर्मिला और उनकी माताएं एक दूसरे का समर्थन करेगी और उन्हें जंगल में राम की देखभाल करनी चाहिए। लक्ष्मण के अनुरोध को राम स्वीकार करते हैं। दरबार के घोर दुख के बीच शोकाकुल राजा और अयोध्या के शोकाकुल नागरिक तीनों साथी वनवास को जाते हैं।
अयोध्या के लोग राम की गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि वे शहर से बाहर निकलते हैं, तीनों को जबरदस्ती लौटने से बचने के लिए रात की आड़ में भागने के लिए प्रेरित करते हैं। अयोध्या में वापस दशरथ की ताकत तब तक कम हो जाती है जब तक कि वह अपनी पत्नी कौशल्या की बाहों में नहीं गिर जाते। साझा डेक के इस समय में वे अपने प्रिय राम के खोने का शोक मनाते हुए करीब आते हैं। जैसा कि वे जंगल में गहरी यात्रा करते हैं, शिकारियों के राजा गुहा राम, सीता और लक्ष्मण को एक रात के लिए आतिथ्य प्रदान करते हैं। जंगल उजाड़ और खतरनाक जीवों और कठोर तत्वों से सुरक्षा का अभाव है। तीनों साथियों को केवल कुछ हथियार और एक एक कपड़ा ले जाने की अनुमति है, जिससे जंगल में शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। परिस्थितियों के बावजूद वे रात के समय पत्तियों के बिस्तर पर आराम करते हुए इसे सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। उनका मार्ग उन्हें ऋषि भारद्वाज से मिलने की ओर ले जाता है, जो उन्हें अपने धर्मोपदेश में शरण देते हैं। हालांकि राम एक अधिक एकांत स्थान की आवश्यकता बताते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि अयोध्या के लोग उनका पता नहीं लगा सकते। भारद्वाज उन्हें चित्रकूट के लिए निर्देशित करते हैं, जो एक अलग लेकिन सुरम्य स्थान है। वहां तीनों एक आश्रय का निर्माण करते हैं और बस जाते हैं। अयोध्या में वापस दशरथ कौशल्या में विश्वास करते हैं, एक प्राचीन श्राप का खुलासा करते हैं जो उन्हें परेशान करता है। एक दुखद घटना में दशरथ ने अनायास ही एक युवा ऋषि की मृत्यु कर दी, जिसके परिणामस्वरूप शोक संतप्त माता पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए श्राप दिया। राम के जाने के 6 दिन बाद दशरथ का दिल टूट गया। इस बीच भरत अपने नाना के राज्य से बुलाए गए अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौट आए। वह शहर को घेरने वाले सूनेपन और सन्नाटे से हैरान हो जाता है। जब कैकेयी ने राम के निर्वासन और भरत को राज्याभिषेक करने की अपनी योजना के बारे में बताया, तो क्रोध ने उन्हें भस्म कर दिया। भरत ने कभी शासन करने की इच्छा नहीं की और उन्होंने कभी भी अपने भाई को इस तरह से धोखा देने का इरादा नहीं किया। अपने पिता की मृत्यु के लिए अपराधबोध से अभिभूत भरत राम को खोजने के लिए जंगल में शाही दल के साथ यात्रा पर निकलते हैं। उसका उद्देश्य राम को राज्य वापस देना और उनके पिता के लिए आवश्यक अंतिम संस्कार करना है। प्रारंभ में गुहा द्वारा संदेह के साथ मुलाकात की गई। भरत की सेना उन्हें अपने इरादों के बारे में समझाने में सफल रही। भरत गुहा से प्रशंसा प्राप्त करते हुए अपने भाइयों के प्रति अपनी अटूट निष्ठा पर जोर देते हैं। इस प्रकार गुहा उन्हें राम की पार्टी के निशान पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। आखिरकार भरत का भव्य दल चित्रकूट पहुंचता है। युद्ध के लिए तैयार लक्ष्मण स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। हालांकि राम ने उन्हें भरत के उदार इरादों का आश्वासन दिया और समूह से मिलने के लिए आगे बढ़े। भरत अयोध्या में व्याप्त स्थिति को समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दशरथ के निधन के बारे में सुनकर राम आंसू बहाते हैं। शोक से अभिभूत राम पास की एक धारा के पास अपने पिता के लिए आवश्यक अंतिम संस्कार करता है। संस्कारों के बाद भरत ने राम को अयोध्या लौटने और सिंहासन संभालने के लिए कहा। वह जोर देकर कहते हैं कि यह लोगों की इच्छा है, उनके पिता की अंतिम इच्छा है, बड़े बेटे की सही भूमिका है और उनकी माताओं के लिए सबसे अच्छा कोर्स है। राम समझाते हैं कि अपने पिता की अंतिम आज्ञा को पूरा करना उनका कर्तव्य और नियति है। कठिनाइयों के बावजूद राम को विश्वास है कि जंगल में उनका वनवास अंततः सकारात्मक परिणाम देगा। वह दावा करता है कि उनका भाग्य अपरिहार्य है और कोई भी इसे टाल नहीं सकता है। भरत के गुरु वशिष्ठ एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में अपने अधिकार का हवाला देते हुए राम को वापस लौटने के लिए मनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि राम वशिष्ठ की बुद्धि के प्रति श्रद्धा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और बताते हैं कि वह अपने पिता से किए गए वादे को नहीं तोड़ सकते। वशिष्ठ चुप हो जाते हैं। अपने कारण की निरर्थकता को पहचानते हुए भरत ने राम से एक जोड़ी जूते का आशीर्वाद मांगा। भरत इन जूतों को राम के राज्य के प्रतीक अयोध्या के सिंहासन पर रखते हैं। हालांकि भरत ने स्वयं सिंहासन पर चढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह एक मामूली गांव में रहता है, राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक तपस्वी जीवन शैली जी रहा है। राम की वापसी तक अयोध्या की समृद्धि सुनिश्चित करता है। संक्षेप में अगले 12 वर्षों के दौरान राम और सीता अयोध्या में एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करते हैं।
राम के गुण और ज्ञान फलते फूलते हैं और वे अपनी प्रजा के साथ बातचीत में समझ और समानता का उदाहरण देते हैं। सीता के साथ उनका रिश्ता भक्ति और कोमलता से चिन्हित है। हालांकि उनकी खुशी तब बिखर जाती है जब रानी कैकेयी के दिमाग में जहर भर जाता है, जिससे एक साजिश रची जाती है जिसके परिणामस्वरूप राम को वनवास मिलता है। दिल के दर्द और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राम, सीता और लक्ष्मण एक दुखी राज्य को पीछे छोड़ते हुए जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। भरत अपराधबोध से पीड़ित और वफादारी से प्रेरित होकर राम को खोजने और उन्हें राज्य वापस करने के लिए निकल पड़े। आखिरकार भावनात्मक पुनर्मिलन और चर्चा के बाद राम अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहते हैं और अपना वनवास स्वीकार करते हैं, जबकि भरत राम की अनुपस्थिति में अयोध्या पर शासन करते हैं।